आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपके लिए जिस वीडियो का मैं रिव्यू लेकर आया हूँ वो है 2023 के वो 4 बुर्ज जिनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये नहीं कि टोटल वो मुसीबत में रहेंगे, नहीं, कुछ मामलात में उनको तंगी का सामना करना पड़ेगा। वो तंगी जो उनकी बसा औकात से बढ़ जाएगी, मैं उनके बारे में उनको बताना चाहता हूँ। तो चलिए, मेरा फ़ोन नंबर है 0301 777 0301 74 24 655 और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300 777 8695। तो सबसे पहले जो 2023 में 2023 में जो सबसे पहला बुर्ज है, हालांकि वो लकी भी है, पैसे के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, टैरवस सितारा ज़ोहरा बुर्ज सौर। सितारा ज़ोहरा बुर्ज सौर के लोगों को सबसे पहले जिस बारे में ये एहतियात करना चाहिए वो सेहत है। एक तो सेहत पर हासदीन की तरफ से सहर जादू टोना ये आ रहा है। दूसरा, सेहत इनके ख़राब रहने की काफ़ी जो है ना मसलन ख़तरात की ज़द में है। इनको चाहिए कि सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखें, मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें और माल्टे ज़्यादा खाएं और अंगूर ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब गर्मियाँ हों तो अंगूर, तो अब जो है ना सर्दियों में वो माल्टे ज़्यादा इस्तेमाल करें, अनार ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो मुमकिन है कि ये काफ़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। और जो भी एहतियाती तदाबीर हैं सेहत के बारे में वो करें। हर खाने के बाद वाक करें, हर खाने के बाद थोड़ा गुड़ खाएं ताकि ऐसा ना हो वो जिनको शुगर नहीं है। सेहत जो बीमार हैं, जिनकी बीमारियां जारी हैं, उनको और भी मज़ीद शदीद बीमार होने का ख़तरा है। इसलिए सेहत के बारे में थोड़ी सी गफलत भी इनको लंबी बीमारियों में घेर सकती है या मौत के मुंह में लेकर जा सकती है। दूसरे नंबर पर जो सौर बुर्ज वालों के लिए है वो है इनका खाना नंबर 7, यानी शादीशुदा। वो लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए मसाइल का सामना है। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है, मामलात अदालत का रुख कर सकते हैं। इसलिए मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद मोहब्बत को मद्देनज़र रखना चाहिए और गम गुस्सा से परहेज़ करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हंसती बसती ज़िंदगी तबाहियों के धाने में चली जाए। इसमें जो है ना बुर्ज सौर वालों को किसी दूसरे आदमी को अंदर दाखिल नहीं होने देना चाहिए। कोई दूसरा आदमी आकर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा करवा सकता है, इसलिए किसी दूसरे को अंदर आने की इजाज़त ही ना दे, वरना आपका जो है ना मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़त्म हो सकते हैं और लड़ाई झगड़े में आ सकते हैं। इसके अलावा आपके शिराकती कारोबारी दोस्त भी आपसे लड़ सकते हैं और अलहदगी हो सकती है, जैसे शिराकती कारोबार में आपको नुकसान आ सकता है। फिर जो है ना आपको जो काम वाली जगह है वहाँ भी आपको कोई एक मसाइल का सामना पड़ेगा जो आप काम करते हैं। इसलिए आपको नसीहत है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत से काम लें। हाँ, निकाह मंगनी शादी उसका भी बहुत एहतियात करना कि उनके मामलात खुश असलूबी से आपने उनको निपटाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ज़िद, गम और गुस्सा और आपके बर्दाश्त ना करने की वजह से निकाह मंगनी शादियाँ की तकरीबात टूट जाएं। दूसरा जो है ना, ये तालिब इल्मों के लिए भी बहुत बड़ा तवज्जो तलब साल है। उनको चाहिए कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दें, गैर निसाबी गर्मियों को छोड़ दें। गैर मुल्क जाने वाले तालिब इल्म जो आला तालीम के लिए जाते हैं उनके लिए भी बड़े रास्ते जो है ना बड़े मुश्किल से खुलेंगे।
दूसरी बात यह है कि बुर्ज सौर वालों के ज़बान की वजह से इनके कत्ल होने का ख़तरा रहेगा, या इनको ऐसे डंडे लगेंगे कि इनका सर फूट जाएगा, बाजू लात टांगें वगैरह ये लड़ाई झगड़े में टूट सकते हैं। इसलिए इनको कौल फेल तहरीर तकरीर में बड़ा एहतियात करना चाहिए, और मजहबी गुफ्तगू किसी जगह नहीं करनी चाहिए, ना ही सियासी गुफ्तगू, वरना जो ना जूते मुकद्दर में लिखे हैं पढ़ेंगे। अगर आपने जज्बात गम गुस्से में से पर काबू ना किया। अच्छा, फिर इन पर जो बुर्ज सौर वाले हैं इन पर मनफी सोच गालिब हो रही है, इसलिए मनफी सोच को भी ये अपना मनफी सोच पर भी काबू रखें। ज़ात नफ्स के हमजात से मदद लें अपने अंदर से, यानी इनर सेल्फ से, और उनको अपना एनर्जी दें नूर की, हाल नूर की, ताकि इन पर मस्बत सोच का गलबा रहे। वरना लड़ाई झगड़ों में बुर्ज सौर वाले इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने के लिए पीछे नहीं हटते, तो फिर जो है ना मसलन ज़हरे आपका अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे लड़ाई झगड़े में, केस मुकदमे। दूसरे नंबर पर जो इस बुर्ज आ रहा है वो है अपना सितारा शम्स बुर्ज असद लीव। लीव वाले जो है ना उनका खाना नंबर 5 मुतासर हो सकता है, जिसमें औलाद होती है। फिर उनके शरीक हयात के साथ भी इनकी लड़ाई आ सकती है, और औलाद भी मुतासर हो सकती है, जैसे औलाद का मरना, औलाद हमल दैन होना, औलाद का अपना बड़ी औलाद के इश्क मुआशके वो सरदर्द बन जाएंगे, उनकी मोहब्बत जो है ना आपके लिए सरदर्द बन जाएगी, और ख़ास तौर पर उनकी मंगनी शादी जॉब, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगी। इसलिए आपको चाहिए कि औलाद के बारे में काफ़ी एहतियात करें। दूसरी बात जो है ना जो बुर्ज असद वालों की है वो है माली मामलात। इनके माली मामलात जो है ना वो अप डाउन का शिकार रहेंगे, इनको माली मामलात में बहुत एहतियात करनी चाहिए। माली मामलात के बारे में बुर्ज असद वालों को किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए, वो चाहे पीर इमदाद को भी पैसे मांगे तो ना दे। माली मामलात में इनको बड़ा एहतियात करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ये माली मामलात हैं ये दरमियान साल में इनके बड़े अप डाउन रहेंगे। दरमियान साल के बाद इन पे वैसे भी शुरू साल से इनकी जज्बाती आदत होती है, गुस्से वाले होते हैं, गुस्सा और चिड़चिड़ापन सारा साल इनके दरमियान रहेगा, सारा साल इनके दरमियान गुस्सा और चिड़चिड़ापन। अगर इस पर काबू ना पाया तो बुर्ज असद वाले मेंटल और ताकतवर होते हैं, किसी को मार डालेंगे या फिर खुद मरेंगे। तो ये बेहतर है कि गुस्से और चिड़चिड़ापन पर इनका कंट्रोल नहीं रहेगा, ये उन पर कंट्रोल करते रहें तो बेहतर है। दरमियानी साल के में जब साल के पहले 3-4 माह गुजर जाएंगे तो इनके अखराजात बढ़ जाएंगे, कारोबार में इनको मुश्किलात का सामना होगा, अखराजात बढ़ जाएंगे, और अखराजात इतना बढ़ेंगे कि ये किसी से मांगने पर भी मजबूर हो सकते हैं। इनको नसीहत है आई एडवाइस यू टू, पीर इमदाद से हाशमी जेडी एडवाइस यू टू लियो टू नॉट टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ कंपेयरिज्म। तो आप इश्तराकी कारोबार में किसी के साथ हिस्सादारी मत करें, हिस्सादार आपको जलील करेगा और आप वो नखरे दिखाएगा। और बुर्ज असद वाले दिमाग से फिर फारिग होते हैं, ये मेंटल होते हैं, सच्चे खरे होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं, और ये फिर डंडे फेर देंगे। जब डंडे फेरेंगे तो पाकिस्तान का कानून है जो सपोर्ट करता है उसको जो ताकतवर हो। तो यही बात है कि नहीं, ये तो हमारी बस हल्की फुल्की मजाक होगी, लेकिन इनको चाहिए कि वो शराकतदारी का कारोबार किसी के साथ ना करें। हालांकि बुर्ज असद के लिए ये जायदाद की खरीद व फरोख्त के लिए अच्छा साल है। हालात इनके इसकी वजह से तंग हो सकते हैं। किसकी वजह से? कि इनके अखराजात की वजह से अखराजात इनके बढ़ सकते हैं। अब जो तीसरे नंबर पर बुर्ज आ रहा है वो है बुर्ज सुंबला। सुंबला कई एक मामलात में इनको महतात रहना चाहिए, कई एक मामलात में इनको महतात रहना चाहिए, ख़ास तौर पर सेहत का। सेहत के बारे में इनको बहुत एहतियात करना चाहिए। जारी जो सुंबले वाले बीमार हैं वो और भी ज़्यादा बीमार, शदीद बीमार होकर मर भी सकते हैं, इसलिए इनको बीमारी में
इनको ख़ास एहतियात करना चाहिए। बीमारी में लापरवाही ना करें, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएँ, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। यह भी माल्टे, अंगूर, सेब, अनार, इन चीज़ों पर यानी फ़रूट पर ज़्यादा तवज्जो रखनी चाहिए। तो ये आप अपना बीमारियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। खाने के बाद वॉक करें, हल्की फुल्की वर्जिश करें और वक्त पर नहाएँ और जो ना अपनी काट छाँट तहज़ीब व तमद्दन में बहुत हिस्सा लें। फिर इनको काम की जगह पर जहाँ ये काम करते हैं वहाँ खुफिया दुश्मनों से वास्ता होगा सुंबला बुर्ज वालों को। तो ये जो खुफिया दुश्मनों से वास्ता होगा ये भी इनके लिए बड़ी मुसीबत है। फिर बैरून मुल्क जाने में इनके लिए बड़ा मसला होगा। आला तालीम हासिल करने वाले लड़के वो नहीं जा सकेंगे। हज ज़ियारात जो है ना ये नहीं जा सकते। अगर ये इन्होंने किसी ने बैरून मुल्क जाना है और तालिब इल्मों ने बैरून मुल्क, वो 22 अप्रैल से पहले ये केस अप्लाई करने वरना इनका अप्लाई नहीं होंगे। बाद में इनको बड़े मसाइल का सामना होगा। शादीशुदा जो लोग हैं वो अप्रैल तक एहतियात करें। ससुराल रिश्तेदारों के साथ झगड़ा हो सकता है, मियाँ बीवी के साथ झगड़ा होता है और झगड़े अदालत का रुख कर देंगे। शराकती कारोबार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, शराकती कारोबार में अलहदगी हो सकती है, शराकती कारोबार में फिर आपको कई एक मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपको नया कारोबार जो है ना में सरमायाकारी करते वक्त बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। यह साल एहतियात और अप डाउन का साल है। हाँ, आप घर से हिजरत करके कहीं दूर भी जा सकते हैं, दूर ख़ास तौर पर किसी अपनी जगह छोड़कर किसी और शहर में जाकर आबाद हो सकते हैं। हिजरत भी आपको करनी पड़ सकती है। ये भी बुराइयों में अच्छाइयों में नहीं। ख़ास नसीहत जो कि ख़ास नसीहत बुरसुबला वालों के लिए, एक तो वसीयत का ख्याल रखें, दूसरा जो है ना वो इस साल उनका किसी रिश्तेदार से झगड़ा होगा और वो झगड़ा इनको ले डूबेगा। तो इनको चाहिए कि वो झगड़े में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हों, यानी झगड़ा ले दे के रफा दफा कर दो। अपने में ख़ुद को हरा कर जीतने का फ़न सीख लो कि अगर वहाँ कहीं आकड़ बाकड़ हो तो खुद हरा लो, यार तू मेरे भाई ज़्यादा है, जा 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 यार तो ठीक है। अब जो चौथे नंबर पर बुर्ज है वो है पीशियस हाउत बुर्ज। इनको भी कई एक मामलात में महतात रहना चाहिए। कई एक मामलात में इनको चैलेंज का सामना होगा जिनमें मेजर सियात है। सियात के मामलात में इनको काफ़ी इसका होगा चैलेंज का सामना। बुर्ज होत वाले वैसे भी कमज़ोर होते हैं और सेहतमंद नहीं होते, तो इनको सेहत के मुतालिक काफ़ी परेशानियां आने का ख़तरा है और सेहत पर सहर जादू भी होने का ख़तरा है। तो इन पे इनकी सेहत पर काफ़ी खर्च आ सकता है और इनकी फैमिली, शरीक हयात, शरीक पार्टनर पर भी काफ़ी खर्च आ सकता है। इनके खर्चे बढ़ जाएंगे। वैसे भी इनकी आमदनी बहुत कमज़ोर होती है। इनके फैमिली पर खर्चे आ सकते हैं और ख़ास तौर पर जून जुलाई ये महीने बड़े गंदे हैं, इनको फैमिली मसाइल पर खर्चे इनके आ सकते हैं। दूसरा जो है ना, इनके काम के बारे में इनको लापरवाही हाउत बुर्ज वालों को नहीं करनी चाहिए। अगर हाउत बुर्ज वाले काम के बारे में लापरवाही करेंगे तो इनको सख्त रुकावटों का और सख्त नुकसान का सामना होगा, जिसकी वजह से इनकी इकनॉमी डूब सकती है। वैसे भी ये 60-70 में जो है ना जा रहे हैं, तो इस वजह से इनको काफ़ी हद तक मसाइल का सामना है। कारोबार में रुकावटें होंगी। ये मेहनत का साल है, बुर्ज हाउत वालों के लिए मेहनत का साल है। मुसलसल कोशिश, मुसलसल मेहनत से अपने आप का बैलेंस कर सकेंगे। ज़ाती ज़िंदगी में मसाइल आएंगे, ज़ाती ज़िंदगी में मसाइल आएंगे, शख्सियत हैसियत मुतासर होगी, मनफी ख्यालात का इनके ऊपर गलबा होगा। शिराकती कारोबार में मियाँ बीवी में अलहदगी का रुझान होगा, शक्कुक शुबहात होंगे। ख़ास तौर पर बुर्ज हाउत वालों के लिए जो कान पकड़ कर इनको कहा जाए भाई एहतियात करना, हाउत बुर्ज वालों, पेशियस वालों, बहुत एहतियात करना। जो बुर्ज हाउत वाले ड्राइवर हैं उनको चाहिए कि वो बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। मेरे भाई मोहम्मद वकास राजे का भी हाउत बुर्ज है, उसे भी मैं नसीहत करूँगा कि मेरे भाई आप जो है ना गाड़ी एहतियात से चलाना। गाड़ी में हादसे का ऐसे समझ लो कि 99% हादसे का ख़तरा है। इसलिए बुर्ज हाउत वालों को चाहिए कि वो गाड़ी बहुत एहतियात से चलाएं। अगर वो गाड़ी एहतियात से नहीं चलाएंगे तो फिर हादसे के कभी इम्कानात हैं। जो हमारा काम है वो बताना। अच्छा, अब जो है मसलन मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये कुरान की सूरतें पढ़ो 7 मरतबा, तो या 16 मरतबा या 7 मरतबा। उनके पढ़ने से इनकी काफ़ी हद तक काट हो जाएगी, या जायचे के सदक़ात देने से काट हो जाएगी। या मसलन बुध का
وظیفہ اپنا اس کے لیے سور کے لیے جمعے کا وظیفہ یا نورو پڑھتے رہنا 256 بار، وجعل بلد ان کا سلطان و نصیرہ 846 بار، اور سفید رنگ کی چیز صدقہ دیتے رہنا۔ اور اس کے لیے اس کے بعد جو ہے نا اسد والے جو ہے نا اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ پڑھیں، اور نصر من اللہ فتح قریب 1333 بار، اور صدقہ جو ہے نا گندم کا دیتے رہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا سنبلہ والے ورگو وہ جو ہے نا بدھ والے دن یا متعالو پڑھیں 541 بار، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون 2667 بار یا 2667 یا اپنا 21 بار یا 3 بار، اور صدقہ دیں باجرے کا یا سبز چیز۔ اور جو ہے نا آخر میں حوت برج والے وہ جمعرات والے دن پڑھیں یا اللہ کو 308 بار، ان اللہ لا کل شیء قدیر 901 بار یا 10 بار یا 1 بار، اور صدقہ دیں دال مونگی۔ تو اس طرح یہ بھی کاٹ کر سکتے ہیں، ان صورتوں سے بھی کاٹ کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔